जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है आपातकालीन प्रावधान। ठीक है, तो आज इसी को पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये संविधान के किस भाग में है। तो दोस्तों ये जो है भाग 18 में है और दोस्तों इसका जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 352 से 360। ठीक है, तो चलिए आपातकालीन प्रावधान को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपातकालीन प्रावधान कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक एक करके इसको देखेंगे। तो यहाँ हम हेडिंग देते हैं आपातकालीन प्रावधान। ये होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के। तो 3 एरो हम खींच लिए। एक हो गया राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा हो गया राज्य आपातकाल और तीसरा हो गया वित्तीय आपातकाल। तो ये तीनों हो गया इसके वित्तीय आपातकाल। अब हम इसके अनुच्छेद देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये होता है, कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसका हो गया आर्टिकल 352, इसका हो गया आर्टिकल 356 और इसका हो गया आर्टिकल 360। ओके, अब है हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 जब संविधान बना था तो उस समय, ठीक है, के समय जो राष्ट्रीय जो आपातकाल थे वो 3 तरह के थे। ठीक है, तो इस समय जो थे 3 प्रकार के थे। पहला हो गया युद्ध, दूसरा हो गया बाह्य आक्रमण और तीसरा हो गया आंतरिक अशांति। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल जब 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ उसमें 3 प्रकार के राष्ट्रीय आपातकाल थे। एक युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण और तीसरा आंतरिक अशांति। ठीक है दोस्तों, तो जब भी उस समय जब आपातकाल लगाया जाता था तो दोस्तों पीएम जो है सलाह देते थे। ठीक है, पीएम सलाह देते थे, लिखित या मौखिक। किसको? तो पीएम जो है सलाह देते थे लिखित या मौखिक, और राष्ट्रपति जो है ये जो है इसको लागू करते थे। ठीक है, पीएम ने सलाह दिया, लिखित या मौखिक रूप से भी मतलब उसको बोलते थे, और प्रेसिडेंट जो है यानी राष्ट्रपति जो है इसको लागू कर देते थे। दोस्तों जब लागू किया तो मान लीजिए आज लागू किया, तो लागू करने के यानी जिस डेट को लागू किया तो उसके 2 माह के भीतर जो है संसद जो है उसकी सत्र बुलाई जाएगी। और दोस्तों अगर संसद पास करती है, अगर संसद इसको पास करती है तो दोस्तों यह जो है अनलिमिटेड चल सकती थी। अगर संसद ने पास कर दिया तो यह अनलिमिटेड चल सकती थी। और दोस्तों इसको पास करने के लिए सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता होती थी। अगर संसद ने पास कर दिया तो सिंपल मेजोरिटी के साथ जो है
यह अनलिमिटेड चल सकती थी जब तक कि प्रेसिडेंट जो है वापस न ले ले। तो अगर यहीं लिख देते हैं हम कि अनलिमिटेड चल सकती थी और जो है राष्ट्रपति वापस न ले तब तक, जब तक कि राष्ट्रपति वापस न ले तब तक ही जो है आपातकाल लागू रहता था। और यदि संसद ने पास नहीं किया, अगर यदि संसद ने पास नहीं किया तो दोस्तों, तो जिस दिन 2 माह होगा तो 2 माह के अगले दिन समाप्त। एक बार फिर से इसको हम समझते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है 352 अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 के समय जो है 3 प्रकार के होते थे, यानी युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति। ये हो गया तीसरा, आंतरिक अशांति। ठीक है, तो उस समय दोस्तों पीएम जो है सलाह देते थे, लिखित या फिर मौखिक रूप में भी बोलते थे, राष्ट्रपति लागू करते थे। तो जिस दिन राष्ट्रपति ने इनको लागू किया आपातकाल को, तो उसके 2 माह के भीतर जो है संसद की सत्र बुलाई जाएगी। अगर संसद ने सिंपल मेजोरिटी के साथ अगर पास कर दिया गया तो यह अनलिमिटेड चल सकती थी जब तक कि राष्ट्रपति इसको वापस न ले ले। ठीक है, और यदि पास न किया, और यदि जो है पास नहीं किया तो 2 माह जिस दिन कंप्लीट होगा उसके अगले दिन ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कब कब आपातकाल लगाई गई। तो कलर को यहाँ चेंज कर लेते हैं और यहाँ लिखते हैं आपातकाल कब कब लगाई गई। ठीक है, तो आपातकाल कब कब लगी है दोस्तों, इसको हम देखते हैं। तो पहला 1962 से 1968 यह लगा था बाह्य आक्रमण के आधार पर। तो बाह्य आक्रमण किसने किया था दोस्तों, तो 1962 से 65 तक चाइना ने, और 1965 से 68 पीओके ने, पाकिस्तान ने। ठीक है, तो 1962 से 65 जो है चाइना ने आक्रमण किया था और 1965 से 68 तक पाकिस्तान ने बाह्य आक्रमण किया था। दूसरा 1971 से 1977 यह भी बाह्य आक्रमण के आधार पर। तो इस समय भी पीओके ने जो है बाह्य आक्रमण किया था। और तीसरा जो है 1975 से 1977 आंतरिक अशांति के रूप में जो है इसको इमरजेंसी जो है आपातकाल लगाया गया था। ठीक है, तो आंतरिक अशांति के तहत जब आपातकाल लगाया गया तो इस समय जो प्रधानमंत्री थी, तो पीएम जो थी वो इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 से 1970 में लगाया था। तो उसके बाद जो दोस्तों ये चुनाव हार गई थी। तो जब ये चुनाव हार गई तो अगला प्रधानमंत्री जो बना वो बना थे मोरारजी
देसाई, ठीक है। मोरारजी देसाई जो है पीएम बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। जब मोरारजी देसाई पीएम बने तो इन्होंने 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आपातकाल को तीन भाग में जो है इसको कर दिया। एक हो गया युद्ध, दूसरा हो गया बाह्य आक्रमण, और तीसरा हो गया सशस्त्र विद्रोह। जब तक देश में सशस्त्र विद्रोह नहीं होगा तब तक जो है आपातकाल नहीं लग सकता है, युद्ध और बाह्य आक्रमण को छोड़कर, ठीक है। तो यह संशोधन करके 1978 में 44वें संशोधन के द्वारा इसको किया गया। तो सशस्त्र विद्रोह क्या है दोस्तों? तो सशस्त्र विद्रोह है कि जब जनता हथियारों के साथ विद्रोह करे। तो जब जनता जो है हथियारों के साथ विद्रोह करेगी उसी को हम सशस्त्र विद्रोह कहते हैं। तभी जो है इमरजेंसी लगाया जा सकता है, वरना ऐसे जो है आपातकाल नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। तो उसके बाद जो है इसमें क्या किस तरह से लागू कर सकते हैं? तो पहले जो है प्रधानमंत्री सलाह देते थे और राष्ट्रपति लगा देते थे, तो अब वो नहीं है दोस्तों। अब जो है मंत्रिमंडल कैबिनेट जो है आर्टिकल 352 352 कैबिनेट जो है लिखित देगी, कैबिनेट लिखित देगी। इसके बाद राष्ट्रपति लागू करेगा, ठीक है। तो पहले पीएम करे थे, अब जो है मंत्रिमंडल जो है लिखित देगी राष्ट्रपति को। उसके बाद जो है राष्ट्रपति आपातकाल लगाएंगे, और राष्ट्रपति जब आपातकाल लगाएंगे तो 1 माह के लिए और 1 माह के भीतर जो है 1 माह के भीतर संसद की सत्र बुलाई जाएगी, ठीक है। संसद की सत्र बुलाई जाएगी। उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी के तहत अगर यदि सिंपल मेजोरिटी से पास करती है तो 6 मंथ के लिए जो है ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि स्पेशल मेजोरिटी क्या है दोस्तों? तो संसद के प्रत्येक सदन, ठीक है, संसद के प्रत्येक सदन द्वारा, तो उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन में उपस्थित एवं मत देने वाले का कम से कम जो है सदस्यों का 2/3 बहुमत द्वारा पारित होगा। पहले जो है सिंपल मेजोरिटी के तहत होता था, लेकिन अब जो है स्पेशल मेजोरिटी के तहत 6 माह के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। और आगे फिर से इसको बढ़ाना होगा, 6 माह से अगर अधिक करना होगा, 6 माह के लिए मान्य हो गया, लेकिन 6 माह से अगर अधिक करना होगा तो फिर से संसद पास करेगी 6 माह के लिए, ठीक है। इसी तरह से 6 माह के लिए जो है वो कर देगी है, और तब तक जब तक कि और दोस्तों इसको जो है राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकते हैं। राष्ट्रपति कभी भी इसको वापस ले सकते हैं। तो इसमें हो गया कि जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई तो मोरारजी देसाई पीएम बने, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत आपातकाल 3 प्रकार के हुए: युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। तो सशस्त्र विद्रोह क्या है कि जनता हथियारों के साथ विद्रोह करे। तो अब जो है मंत्रिमंडल आर्टिकल 352 में जो है लिखित देगी, राष्ट्रपति तब उसको लागू करेंगे और 1 माह के लिए लागू करेंगे, और 1 माह के भीतर जो है संसद को सत्र बुलाएगी और सदन में
स्पेशल मेजोरिटी के तहत जो है 6 माह अगर उसको बढ़ाना है, अगर पास कर दिया, अगर उसको पास कर दिया तो 6 मंथ के लिए हो गया, ठीक है। नहीं पास किया तो राष्ट्र जो है आपातकाल समाप्त। और पास कर दिया तो चलते रहेगा, और नहीं किया तो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगर 6 माह तक अगर पास कर दिया हो गया, और 6 माह से अगर अधिक करना होगा तो फिर से जो है संसद 6 माह के लिए पास करेगी। इसी तरह से 6 माह जो है चलता रहेगा, और राष्ट्रपति जो है इसको कभी भी वापस ले सकते हैं। अब हम देखते हैं एक थोड़ा सा हम वो दोनों को भी देख लेते हैं। तो अब जो है हम इसको तीनों को एक साथ देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, ये हो गया अनुच्छेद 352। तो इसमें हम एक पॉइंट ये लिखेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ एवं राज्यों के मध्य संघ एवं राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन समाप्त हो जाता है, ठीक है। और संघ राज्य सूची के विषय पर भी विधि का निर्माण कर सकती है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ और राज्यों के मध्य जो है शक्ति का विभाजन समाप्त हो जाता है, और संघ राज्य सूची के विषय पर भी विधि का निर्माण कर सकती है। अगला पॉइंट, भारत की संघात्मक प्रणाली एकात्मक रूप में कार्य करने लगती है। अगला पॉइंट, अब तक राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग 3 बार किया गया है। तो अब तक जो है राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग 3 बार किया गया है। हम देखते हैं अब राज्य आपातकाल। राज्य आपात अनुच्छेद 356। तो इसका पॉइंट होगा राष्ट्रपति शासन में राज्य विधानसभाएं विधानसभाएं भंग कर दी जाती है, और शक्तियों का विभाजन भी समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन में राज्य विधानसभा भंग कर दी जाती है और शक्तियों का विभाजन समाप्त हो जाता है। अगला पॉइंट, भारत की शासन प्रणाली एकात्मक स्वरूप
ग्रहण कर लेती है, एकात्मक प्रणाली जो है उसको स्टार्ट हो जाती है और अब तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग एक 120 से अधिक बार किया जा चुका है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन जो है अब तक 120 से अधिक बार किया जा चुका है। अब देखते हैं वित्तीय आपात। तो पॉइंट वित्तीय आपातकाल में संघ और राज्यों के मध्य करों का विभाजन स्थापित कर दिया जाता है। तो करों का विभाजन जो है स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, संघ एवं राज्य के अधीन कार्यरत सभी व्यक्तियों के वेतन एवं भत्ते में कटौती की जा सकती है। ठीक है, तो संघ एवं राज्यों के जो है उसके अधीन कार्यरत सभी व्यक्तियों के वेतन एवं भत्ते में कटौती की जा सकती है। इसके अंतर्गत उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल है। अगला पॉइंट वित्तीय आपात का प्रयोग अब तक एक बार भी नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आपातकाल का चैप्टर। एक बार हम फिर से क्विक में रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर शुरू से। तो आपातकालीन प्रावधान हमारा चैप्टर था। तो दोस्तों ये संविधान के भाग 18 और अनुच्छेद 352 से 60 में है। आपातकालीन प्रावधान 3 प्रकार के होते हैं: राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। राष्ट्रीय आपातकाल शुरू किया 352, तो 26 जनवरी 1950 यानी संविधान जब लागू हुआ था तो उस समय 3 प्रकार के राष्ट्रीय आपातकाल थे: युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति। तो पीएम जो है लिखित मौखिक रूप से देते थे और राष्ट्रपति इसको लागू करते थे। 2 माह के लिए लागू करते थे और 2 माह के भीतर जो है संसद सत्र बुलाती थी। सिंपल मेजोरिटी के साथ अगर पास कर दिया तो अनलिमिटेड चल सकती थी जब तक कि राष्ट्रपति वापस न ले ले तब तक, और अगर पास न किया तो 2 माह के अगले दिन इसको समाप्त कर देता था। तो आपातकाल कब कब लगाई गई? तो 1962 से 68 बाह्य आक्रमण के आधार पर। 1962 से 65 में है चाइना के साथ युद्ध हुआ था, बाह्य आक्रमण किया था, और 65 से 68 में पाकिस्तान में। दूसरा हो गया 1971 से 77 बाह्य आक्रमण के आधार पर, इसमें भी पाकिस्तान ने बाह्य युद्ध किया था। और 1975 से 77 तीसरा हो गया आंतरिक अशांति। तो आंतरिक अशांति पीएम उस समय थी इंदिरा गांधी, इन्होंने ही लागू किया था। उसके बाद जो है चुनाव हार गई। अगला जो है
पीएम बने वो बने मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई ने 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत आपातकाल 3 प्रकार के किए: युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह कैसे करते हैं? जब जनता जो है हथियारों के साथ विद्रोह करे। और अब दोस्तों मंत्रिमंडल इसको लिखित रूप देगी और राष्ट्रपति जो है इसको लागू करेगी 1 माह के लिए। और इसको अगर फिर से बढ़ाना है तो स्पेशल मेजोरिटी के साथ जो है संसद सत्र बुलाकर इसको 6 माह के लिए कर सकती है, बढ़ा सकती है। और जो है 6 माह फिर से जो अगर बढ़ाना होगा तो संसद फिर से 6 माह के लिए इसको बढ़ा सकती है पास करके। और राष्ट्रपति जो है इसको कभी भी वापस ले सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में देखें, और ये अभी तक 3 बार प्रयोग हुआ है। राज्य आपातकाल भी देखें, इसको भी 120 से अधिक बार हुआ है। और वित्तीय आपातकाल भी देखें, इसको अभी तक लागू नहीं किया गया है। तो यहीं तक रहते हैं आज दोस्तों। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। आपका एक सब्सक्राइब दोस्तों हमें मोटिवेट करेगा। और हम दोस्तों सब मिलकर एक परिवार हैं। इस यूट्यूब को एक कम्युनिटी की तरह हम देखते हैं, अपने परिवार की तरह देखते हैं। तो कम्युनिटी हो गया, हमारा परिवार हो गया। तो हम आशा करते हैं आपको वीडियो बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।